रुक जाएगी बताऊँ पहले करो ना तो जा जान ना यदि दो द्विघातीय व्यंजकों का गुणनफल x3 माइनस 19x माइनस 30 हो तो उनका HCF यानी महत्व समावर्त x प्लस 2 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। LCM दे रखा हो दो व्यंजकों का गुणनफल और LCM दे रखा हो, HCF निकालना हो तो क्या करते हैं, LCM का भाग दे देते हैं, और LCM निकालना हो तो दो व्यंजकों के गुणनफल में HCF का भाग दे देते हैं। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, दो व्यंजकों का गुणनफल बटे में HCF यानी महत्व समावर्त का भाग दे देंगे। अब बीजगणित में भाग कैसे देते हैं ये समझ लीजिए। x प्लस 2 का भाग देना है, कितने का भाग देना है, x प्लस 2 का भाग देना है, किस में देना है, गुणनफल में x3 माइनस 19x माइनस 30 में देना है। आ रहा है समझ में। अब आप इस भाग को कराने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी बता दूं जो बीज गणित में और अंक गणित में भी बेहद ज़रूरी है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि -16 में से प्लस के 8 घटाने, -16 में से प्लस के 8 घटाने तो क्या संख्या प्राप्त होगी बताइए। -24 क्या प्राप्त होगी। अब अधिकतर आप देखोगे, अधिकतर BA 12वीं सारे बच्चों का जो वो होता है टाइटल और माइंड, वो उत्तर देंगे -8, जबकि ये उत्तर गलत है। किसी भी घटाव को करने से पूर्व उसका चिन्ह बदल लेते हैं। तो अब ये प्लस का है तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस। तो अब 16 माइनस का है और नीचे भी माइनस है तो एक जैसे चिन्ह जुड़ जाएंगे, उत्तर क्या आएगा, -24। क्या आएगा उत्तर, -24। अगर -16 में से माइनस के 8 घटाते हो तो उत्तर देखिए इसे प्लस कर लेंगे और क्या आएगा, -8। समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना कि आप बीज गणित के भाग कर रहे हो, संख्या के नीचे संख्या जमाओगे, संख्या के नीचे संख्या जमाओगे और उसके बाद में उसके चिन्ह बदलोगे और फिर उसे घटाओगे। तो देखिए कैसे करते हैं भाग। अब सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इस संख्या का इस संख्या में कितनी बार भाग जाएगा। तो पहला उत्तर आपका आएगा, शुरुआत की संख्या x3 में भाग दे के देख लो, प्रथम चर x का कितनी बार गया देखिए। यहाँ अंक गणित समान है तो 3 घातन में से 1 घट जाएगी, कितना बचेगा, x की घात 2 यानी x² बार भाग गया। अब इतनी बार भाग गया तो इसका गुणा करके भाजक से यहाँ लिख देंगे, x गुणा x से करेंगे, x² का गुणा x से तो क्या आ जाएगा, x3। x का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। अब इसे कहाँ लिखेंगे, पीछे नहीं पहले लिखेंगे, क्योंकि बड़ी घात है जो छोटी घात के पहले लिखी जाती है। और 19 के नीचे क्यों नहीं लिखेंगे, 19 के नीचे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ घात 1 है और यहाँ घात 2 है। अरे समझ में, 2 नंबर का आदमी 1 नंबर के सामने नहीं खड़ा होगा। अरे समझ में। तो जैसी घात हो उसको वैसी के नीचे ही जमाएंगे। समझ में आ रहा है। तो कितना यहाँ पर लिख देंगे आप, 2x²। अब देखिए चिन्हों को बदलोगे, ये माइनस और ये माइनस। बहुत से लड़के, अधिकतर 80% चिन्हों को बदलना भूल जाते हैं और सवाल के उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसी संख्या आप जमा लो, संख्या के नीचे संख्या जमाओ, अगर उसकी घात नहीं मिल रही तो उसे अधिक बड़ी घात है तो पहले लिखो, छोटी घात है तो पीछे लिख लीजिए। ये कट गया, कुछ नहीं बचा, x3 में से x3 गया। तो अब इस बड़ी घात को पहले उतार लो, -2x² और अब 19x माइनस 30, 19x माइनस 30। अब फिर भाग देंगे कि इस संख्या में इस संख्या का कितनी बार भाग जाएगा। तो कैसे करेंगे, -2x² में भाग देंगे x का। अब बहुत से लड़के चिन्हों का भी ध्यान नहीं रखते। ध्यान रहे
अगर अलग अलग चिन्ह हैं, आप भाग दे रहे हो तो उत्तर माइनस में आएगा। एक जैसे चिन्ह हैं ऊपर नीचे वाली संख्याओं में तो प्लस में उत्तर आएगा। तो अब उत्तर कितना आएगा? -2, और 2 घात में से 1 जाएगी तो 1 बचेगी, -2x। कितना उत्तर आएगा? -2x। ध्यान दीजिए, तो -2x का अब इससे गुणा करेंगे -2x², और इससे करेंगे तो -4x। चिन्हों को बदल लेंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट गए। 19 में से 4 जाएंगे प्लस के। कौन सी संख्याएं जुड़ती हैं? जोड़ घटाव करने पर कौन सी घटती हैं? अलग अलग चिन्हों की संख्याएं घटती हैं एक दूसरे में से, और एक जैसे चिन्हों की जुड़ती हैं। 19 में से अब अलग चिन्ह 4, ये घट जाएगा तो कितने बचेंगे? -15x -30। अब फिर भाग देंगे, -15x में कितने का भाग देंगे? x का। x से x कट गया, क्या आया? -15। क्या आया? -15। अब इसका गुणा करेंगे तो -15x, इससे करेंगे इसका गुणा तो -30। चिन्हों को बदल लेंगे, प्लस प्लस, ये 0। तो आपका एलसीएम कितना आया? x² -2x -15। आ रहे समझ में? एलसीएम बराबर x² -2x और -15। ऐसे भाग करते हैं। भाग आपको 4 नंबर का आएगा, और अगर ऐसे सवाल आ जाए तो भी आपको इस तरीके से हल करना है कि आपको लघुत्तम दे रखा हो, महत्व HCF पूछे, 2 व्यंजक के गुणनफल में भाग दे देंगे। किसका देंगे? जो चीज़ दे रखी है उसका। और HCF दे रखा हो जैसे कि इस सवाल में, और LCM पूछे तो किसका भाग देंगे? जो चीज़ दे रखी है HCF का भाग दे देंगे दोनों के गुणनफल में, जैसे ये दिया है। अब उत्तर ये आ गया है। समझ में आया? तो आपको भाग सिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाग आएंगे 4 नंबर के, लेकिन यूँ नहीं लिखा रहेगा कि भाग करो। सवाल कैसे आएगा? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। अब हमें भाग देना है। अरे समझ, कहने का तरीका अलग है, करुआ भाग ही रहा है। तो देखिए भाग कैसे देंगे। x4 में भाग देंगे x² का, तो क्या आएगा? कितनी बार भाग जाएगा? x² बार। x² का इस सब से गुणा करेंगे। x² का x² से क्या, तो x की घात कितनी आ गई? 4। x² का x से करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 2 3, कितनी आ गई? 3। x² का 1 से किया तो कितना आ गया? x²। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, और ये बच गया। कितने बचे? 4x² माइनस 4x प्लस 5। अब फिर भाग देंगे, किसमें भाग देंगे? पहले -4x² में, कितने का? x²। कितनी बार गया? -4। -4 का इससे गुणा करेंगे तो -4x², इससे करेंगे तो -4x, और इससे करेंगे तो क्या आएगा? -4। क्या करेंगे? अब चिन्ह बदल लेंगे, प्लस 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 और प्लस, ये कट गए। गुरु 8 + 9 आएगा, 8x + 9। हाँ, ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8x + 9। ये क्या है? शेष फल। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको भाग करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? शुरू की संख्याओं में शुरू की का भाग देंगे। शुरू की संख्या क्या है भाजक में? भाज्य में x4। x4 में x² का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? x² बार।
इसका गुणा इस सबसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा? x4। एक्स स्क्वायर का इससे किया तो x3 आ जाएगा। इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह बदल देंगे सबके, माइनस माइनस कर दिए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। इधर माइनस माइनस के जुड़ कर के माइनस कितने हो जाएंगे? 4x स्क्वायर। अगली संख्या 4x + 5 आ जाएगी। अब फिर पुनः भाग देंगे हम कितने में? -4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का तो कितनी बार गया? -4 बार। -4 का पुनः गुणा करेंगे तो -4x स्क्वायर, इससे करेंगे तो -4x और इससे करेंगे तो -4। सबके चिन्ह बदल देंगे, प्लस प्लस हो गए, ये दोनों संख्या ये कट गया और ये जुड़ गए। अब ये कटा नहीं है, कटा क्यों नहीं? क्योंकि इसके चिन्ह एक जैसे थे, एक जैसे चिन्ह घटते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4 और 4 कितने हुए? 8x प्लस के, और 5 और 4 कितने हुए? 9। इस तरीके से आप इन भागों को करने का अभ्यास करो। 3 + √2 सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। अब इसे कैसे हल करोगे? बिल्कुल सिंपल है और आएगा भी 4 नंबर का, ठीक है? तो कैसे करोगे? माना कि यह एक परिमेय संख्या है, माना यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के जो पूर्णांक है, माना कि यह एक परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a व b, b बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है। वो परिमेय संख्या होती है जिसमें किसी भी पूर्णांक का मान बराबर में 0 नहीं होता है। वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो माना कि यह एक परिमेय संख्या है, क्या मान रहे हैं हम इसे? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 + √2 बराबर a/b। ध्यान दे के सुनो, ऐसे कोई संख्या अपरिमेय दे रखी होगी, उसके साथ में चाहे गुणा कर रखा हो, चाहे उसके साथ में प्लस माइनस यानी संख्या जोड़ रखी हो या घटा रखी हो, और फिर आपसे कहेगा सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना? तो कैसे करोगे आप? एक बाएं पक्ष में सिर्फ अपरिमेय संख्या को रखो। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी? √2, √3, √5, इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या, इनको इधर बाएं पक्ष में रखो, शेष सबका इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो अब हम 3 का इधर क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो √2 बराबर क्या होगा? a/b - 3। आप जानते हो जब किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इसके नीचे 1 रख लेंगे, लघुत्तम इसका b आ जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a - 3b/b, a - 3b/b, a b व 3, a b व 3 परिमेय संख्या के पूर्णांक है। a b व 3 परिमेय संख्या के पूर्णांक है। ध्यान दर के समझ लो, ये कैसे परिभाषा आपको भी लिखनी है, ना कि वैसे यानी कर यहाँ है आप इसको। तो a b और 3 परिमेय संख्या के पूर्णांक हैं। जब परिमेय संख्या के पूर्णांक हैं तो ये संख्या भी परिमेय संख्या है। क्या है ये संख्या? परिमेय संख्या है। इसलिए a - 3b/b एक परिमेय संख्या है। परंतु बाएं पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या
अतः हमारी कल्पना गलत है। a-3b क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + √2 एक प्रमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, प्रमेय संख्या है, गलत है। गलत है। अरे समझ में, हमारी कल्पना गलत है कि 3 + √2 एक प्रमेय संख्या है। जब ये कल्पना हमारी गलत है तो ये अप्रमेय संख्या है। इति सिद्ध। a-3b एक प्रमेय संख्या है, परंतु बाह्य पक्ष में √2 एक अप्रमेय संख्या है। इसलिए हमारी पूर्व कल्पना कि 3 + √2 एक परमेय संख्या है, गलत है। इसलिए यह अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इति सिद्ध। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्ध। तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करोगे? पहले अपरिमेय संख्या लिख लोगे, उसके बाएं पक्ष में उसे अपनी कल्पना से परिमेय संख्या मानोगे, जिसे a/b के रूप में लिखेंगे। b के पक्ष की तरफ सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या को छोड़कर पक्षांतर कर दोगे, वो उस अप्रिमेय संख्या के पूर्णांक कहलाएंगे। तो वो संख्या पूर्णांक यानी परिमेय संख्या कहलाएगी। परंतु बाएं पक्ष में आप देख रहे हो अप्रिमेय संख्या है, तो अप्रिमेय संख्या बराबर अप्रिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये संख्या भी जो हमारी कल्पना थी पूर्व में कि ये संख्या अप्रिमेय है, वो परिमेय है, ये गलत है। अतः पूर्व में दी गई संख्या जिसे वो सिद्ध करवा रहा है वो अप्रिमेय संख्या है इति सिद्धम। इस तरीके से आपको ये सवाल करना, ये आपको 4 नंबर का आएगा या आ सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए घनफल। अनुरूपेण विधि से का सूत्र से वैदिक घनफल निकालना है तो आपके कितने, यानी आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 56 का निकालना है। 56 का घनफल किससे निकालना है? अनुरूपेण विधि। विधि से याद करो। कैसे करोगे? पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसमें 4 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब सूत्र भी तो बड़ा मुश्किल से याद होता है, इसके लिए भी ट्रिक्स होनी चाहिए। आपका जो सीधा हाथ है, जिधर से इकाई शुरू होती है, इधर के कॉलम में इकाई का घनफल, और इधर के कॉलम में बाएं तरफ जो यानी लास्ट कॉलम है, इसमें धाई का घनफल। 2 कॉलम भर गए। अब बचे 2 कॉलम, 3 गुना, दोनों में 3 गुना, ठीक है। इकाई के पास जो घनफल है, इकाई के पास जो कॉलम है उसमें इकाई का घनफल, वो इकाई का वर्ग गुणा धाई, ठीक है। और जो धाई के पास कॉलम है उसमें धाई का वर्ग गुणा इकाई। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका सूत्र पूरा हो गया। कैसे सूत्र पूरा हुआ? इकाई की तरफ जो कॉलम है अंतिम उसमें इकाई का घनफल, धाई की तरफ है उसमें धाई का घनफल, दोनों बीच के कॉलमों में 3 का गुणा, धाई के घनफल के पास में धाई का वर्ग गुणा इकाई। आ रहा है समझ में? और इकाई के कॉलम के पास में इकाई का वर्ग गुणा धाई। अब धाई क्या है और इकाई क्या है? इसमें 6 क्या है? इकाई है, और ये क्या है? धाई है। अब इसको संख्या को जमा लेंगे। देखिए यहाँ 5 का घनफल आ गया, 3 गुणा यहाँ 5 का वर्ग गुणा इकाई, इधर 3 गुणा धाई 5 और इकाई का वर्ग ऑब्लिक इकाई का घनफल।
अब 5 का घनफल कितना होता है? 125। 5 25, 25 छिक्की 150 और 150 से गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 450। इधर 6 छिक्की 36 और 5 ते 15, 15 गुणा 36 करोगे, 15 छिक्की 90 और 15 ते 45 और 9 कितने हो जाएंगे? 540। 540। इधर 6 का घनफल 216। अब क्या करोगे भैया? एक कॉलम में से एक अंक लोगे, बाकी अंकों को दूसरे कॉलम में जोड़ोगे, फिर उसमें से एक अंक लोगे, बाकी अंकों को दूसरे कॉलम में जोड़ोगे, फिर उसमें से एक अंक लोगे, बाकी अंकों को अंतिम कॉलम में जोड़ोगे, अंतिम कॉलम के अंकों को सबको लिख देंगे। इस तरीके से आपका घनफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 6 ले लिया हमने, बचे कितने? 21। 21 को हमने यहाँ जोड़ दिया, टोटल संख्या क्या हुई? 561। इसमें से एक ले लिया और बचे कितने? 56। 56 को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो बाकी संख्या क्या हुई? 605। इसमें से हमने 6 को ले लिया, अब संख्या कितनी बची? 50। 50 को हमने यहाँ जोड़ दिया, टोटल कितना हुआ? 175। इसके सारे अंकों को हमने ले लिया। इस तरीके से हमारा उत्तर ये हुआ। समझ में आया? ऐसे अनुरूपण विधि से हमें घनफल ज्ञात करना है। अब एकाधिकेन विधि से, किससे? एकाधिकेन विधि से घनफल ज्ञात करें। मान लो आपने 43 का एकाधिकेन से घनफल ज्ञात करना है। 43 का एकाधिकेन विधि से क्या ज्ञात करना है? घनफल। तो इसमें कितने कॉलम है? इसमें भी 4 कॉलम है। इसके 2 कॉलम अनुरूपेण की तरह हैं। ये इसका ट्रिक से याद करने का एकाधिकेन का सूत्र क्या है? इसके इकाई की तरफ के दोनों कॉलम कैसे हैं? अनुरूपेण के जो कॉलम है वही हैं। तो वो क्या है? इकाई का घनफल 3 गुणा 2.5 गुणा इकाई का वर्ग। अब ये 2 कॉलम कैसे हैं? कैसे करेंगे इनको? 2.5 का वर्ग गुणा उसका एकाधिक। दूसरा क्या है? दूसरा कॉलम कैसे भरेंगे? 2.5 का वर्ग गुणा उसका विचलन। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। कैसे याद होंगे? शुरू की दोनों कॉलमों में 2.5 का वर्ग है, एक में 2.5 का एकाधिक का गुणा है, दूसरे में 2.5 के विचलन से यानी संख्या के विचलन से गुणा है। अब एक बात और ध्यान धर के सुन लो, इस सवाल को 60% लड़के गलत करते हैं क्योंकि वो एकाधिकेन विधि से विचलन निकालना नहीं जानते हैं। तो नोट, इसका विचलन निकालने का एक विशेष स्पेशली तरीका है। विचलन बराबर क्या होता है? 3 गुना इकाई 3 गुणा इकाई माइनस 10, ये होता है इसका विचलन। अब इकाई क्या है? 3, और 3 से गुणा करेंगे तो उसका 3 3 9, और 9 में से -10 घटाएंगे तो किसका बचेगा? माइनस का 1 विचलन बचेगा। अब सूत्र के अनुसार इस सवाल को करेंगे 2.5 का वर्ग यानी 4 का वर्ग गुणा उसका एकाधिक, 4 से अधिक क्या होता है? 5, ये ऑब्लिक। अगला क्या है? 2.5 का वर्ग उसका विचलन। 2.5 का वर्ग क्या है? 4 का वर्ग, उसका विचलन क्या है? -1। 3 गुणा 2.5 क्या है? 4 और इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग ऑब्लिक इकाई का घन। अब ध्यान धर के देखिए आप, 4 चौका 16, 16 पंजू 80, 4 चौका 16 और 16 गुणा 1 करेंगे तो -16, 3 तिया 9, 12 नम्मा 108 और 3 का वर्ग घनफल करेंगे तो 27।
आ गया समझ में? अब सबसे पहले इसको जब लेंगे एक एक, इसी अनुरूपण विधि की तरह एक एक अंक लेना है, बाकी को इधर जोड़ना है। लेकिन इसमें ये माइनस की संख्या है, इस माइनस की संख्या को पहले हटाओ। तो इधर से इधर के कॉलम में से कितने अंक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इधर हर कॉलम पिछले कॉलम के एक अंक का मान 10 गुना होता है। तो 16 के लिए कितने, 2 अंक पर्याप्त हैं। इधर के कॉलम में 2 अंक आएंगे तो उनका महत्व क्या रहेगा, 10 गुना यानी 20। तो 80 में से 2 घटाएंगे आप, तो कितने बचे, 78 ऑब्लिक 20 माइनस 16 यानी कि 4, 108, 27। अब आप एक एक अंक इसमें से 7 ले लेंगे, 2 को यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो गया 110। इसमें से 0 ले लेंगे, 11 को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हुआ 15। 15 में से 5 ले लेंगे, 15 में से 5 ले लेंगे और 1 बचा उसे यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया 79,560। कितना घनफल आ गया 560। इस तरीके से एकाधिकेन विधि से घनफल निकालते हैं। तो ध्यान रहे एकाधिकेन विधि से विचलन निकालना, और अगर संख्या विचलन माइनस में आ रहा है तो उस माइनस की संख्या को दूसरे कॉलम की जो माइनस की संख्या है उसको प्लस में कैसे बदलते हैं। आ रहा है समझ में? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो एन के इन प्रकारेण से यानी इस कोरोना के संकट में विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं। आ रहा है समझ में? अगर आप लोग खुद का यानी दूसरों का भला करोगे तो खुद का भला होगा। जय हिंद। लाइक एंड कमेंट।